गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शम्भू शमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, और उसमें एपिसोड नंबर 2309 पीली छतरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। वाराणसी की कहानी है दोस्तों। वाराणसी की एक पुरानी गली में अमन की एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। दुकान इतनी छोटी थी कि दो लोग अंदर खड़े हो जाएं तो तीसरे को बाहर इंतजार करना पड़ता था। अमन का सपना था कि उसकी दुकान एक दिन शहर की सबसे अच्छी किताबों की दुकान बने, लेकिन पिछले 6 महीनों से बिक्री लगातार गिर रही थी। एक शाम उसने हिसाब की कॉपी बंद की और खुद से कहा कि बस अगले महीने दुकान बंद कर दूंगा। उसी रात वाराणसी में तेज बारिश शुरू हो गई। गली में पानी भरने लगा। अमन शटर गिराने ही वाला था कि उसने देखा एक स्कूल की लकड़ी और स्कूल की लड़की दुकान के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थी और सिर पर कुछ भी नहीं। बारिश से किताबें भीग रही थी। अमन ने दुकान के कोने से एक पुरानी पीली छतरी निकाली और उससे कहा कि लो, इसे ले जाओ। लड़की ने पूछा कि कल वापस कर दूं? अमन मुस्कुराया, बारिश कल भी हो सकती है, परसों दे देना। लड़की चली गई। अगले दिन वो छतरी वापस लेकर आई, लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ 4 बच्चे थे। एक बच्चे ने दुकान के अंदर झांककर पूछा कि अंकल, यहां किताबें पढ़ सकते हैं? अमन ने कहा कि खरीदनी पड़ेगी। बच्चे चुप हो गए। फिर अमन ने उन्हें देखा। उसे अपनी बचपन की याद आ गई, जब उसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी। उसने कहा, ठीक है, खरीदना जरूरी नहीं, बैठकर पढ़ सकते हो। उस दिन 4 बच्चे बैठे और अगले दिन 7, फिर 10 और कुछ बच्चे स्कूल के बाद आने लगे। अमन ने दुकान के कोने में 4 छोटी कुर्सियां रख दी। फिर उसने एक नियम बनाया कि हर शाम 1 घंटा किताबें मुफ्त पढ़िए। धीरे धीरे खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। एक टीचर रविवार को बच्चों को कहानी सुनाने आने लगे। एक महिला ने बच्चों के लिए पुरानी किताबें दे दी और एक दुकानदार ने 2 और कुर्सियां दे दी, और अमन की छोटी सी दुकान धीरे धीरे एक छोटी सी पाठशाला बन गई। कुछ महीनों बाद दुकान की बिक्री भी बढ़ने लगी और माता पिता बच्चों के लिए किताबें खरीदने आने लगे। लेकिन अमन को अब सबसे ज्यादा खुशी पैसे से नहीं होती थी। एक शाम वही लड़की दुकान में आई। उसके हाथ में एक नई किताब थी। अमन ने पूछा, अब कौन सी किताब पढ़ रही हो? लड़की मुस्कुराई, अंकल, मैं बड़ी होकर लेखिका बनना चाहती हूं। अमन ने हंसकर कहा, तो फिर किताबें पढ़ना बंद मत करना। लड़की ने अपनी पीली छतरी खोली और बोली, ये देखिए, मैंने इसे अभी तक संभाल कर रखा है। अमन चुप हो गया। उसे लगा था कि उसने उस रात सिर्फ एक छतरी दी थी, लेकिन शायद उसने किसी बच्चे को एक जगह दी थी, एक अवसर दिया था, एक मौका दिया था, और शायद एक सपना भी। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए हमारे पास बहुत पैसा या बहुत ताकत होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बदलाव सिर्फ एक छोटी मदद से शुरू होता है। एक छतरी, एक किताब, एक कुर्सी और 1 घंटा। हमें कभी पता नहीं होता कि हमारा छोटा सा काम कभी किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में कितना बड़ा अर्थ रख सकता है। इसलिए अगली बार जब आपके सामने किसी की छोटी सी जरूरत आए तो उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि छोटी मदद कभी छोटी नहीं होती अगर वो किसी के सपने को बारिश से बचा ले। दोस्तों, यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, पीली छतरी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं
जी, शुक्राना।